नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे कि ईश्वर यानी कि भगवान या जिस पे भी आप आस्था रखते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, आप जिस पर भी विश्वास रखते हैं, आपकी रिलेशनशिप के लिए वो आपको क्या बताने जा रहे हैं, क्या गाइड करने जा रहे हैं इन 48 घंटों के लिए। क्या वो चीज़ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या एहतियात आपको रखना चाहिए इन 48 घंटों में, तो यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये एक सामान्य रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। तो दिल और दिमाग को आप खुला रखकर इस तरह की रीडिंग्स को आप देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप में से लकी सब्सक्राइबर्स को फ्री टैरो रीडिंग देंगे 10 मिनट की। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमें कमेंट करेंगे, तो हम उनको फ्री टैरो रीडिंग देंगे 10 मिनट की। तो इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैंने कार्ड्स पहले से ही शफ़ल करके रखे थे, क्योंकि शफ़लिंग में बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकल जाता है। तो हमारे यहाँ पे एयर साइन और हमारी सिंह राशि है यहाँ पर, लियो, फायर साइन भी है, मिथुन राशि भी है, अर्थ साइन भी है। और मेरे सारे कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपसे ये बता रहे हैं कि अगर आपका अभी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, और जिस वजह से आपको रात को नींद नहीं आती, आप परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है रिलेशनशिप में। अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी यानी कि आने वाले 48 घंटों में आप में एक बहुत जल्द एक फ़ास्ट एक चेंज आने वाला है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर एक चेंज आपको देखने को मिलेगा इन 48 घंटों में। तो एक चेंज आपको यहाँ पे मिलेगा इन 48 घंटों में। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है। अगर आप ये सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक नया पार्टनर मिले, रोमांटिक पार्टनर मिले जो आपसे बहुत प्यार करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम बदलने वाला है और एक नया रिश्ता इन 48 घंटों में आपके लिए आने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना पार्टनर ही आपके पास आ जाए, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप वो आपकी लाइफ में वापस आए, आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो मुझे ऐसा लगता है किसी किसी के लिए पुराना पार्टनर जो चाहते हैं उनकी लाइफ में वापस आने वाला है इन 48 घंटों में। हो सकता है इन 48 घंटों में ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, या किसी किसी के लिए उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, उनके घर आ सकते हैं, या फिर उन्हें मिलने के लिए बुला सकते हैं। बस आपको अपने स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है, आपको जो है झुकना नहीं है। थोड़ा-सा आपको अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा-सा अपना तवज्जो देना है। आप अगर पहले की तरह अगर हो जाएँगे, सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर देंगे, तो वैसा आपको नहीं होना है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं थोड़ा-सा आपको अपनी ताकत में रहना है, अपनी अकड़ में रहना है। और यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आने वाले 48 घंटों में आपका समय बदलने वाला है। भले ही आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, तो लेकिन अब आपका समय बदलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में
एक पैशनेट लव फिर से आने वाला है। जो पैशन आपके प्यार में, आपके रिश्ते में चला गया था, वो पैशन फिर से आने वाला है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन होगा और भावनात्मक रूप से भी आप एक दूसरे के लिए सोचेंगे, एक दूसरे के लिए भावुक रहेंगे, इमोशनल फ़ील करेंगे एक दूसरे के लिए। और मुझे लगता है अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट कब देंगे, तो मुझे लगता है इन 48 घंटों में भी घंटों में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने का सोचेंगे, पर वो देंगे नहीं क्योंकि एक स्लो एनर्जी है, तो वो रुके रहेंगे। लेकिन हाँ, उनके मन में ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि मुझे अब कमिटमेंट देना चाहिए इस रिश्ते में, तो उनके अंदर ये फीलिंग तो आएगी ही आएगी, ठीक है। और अगर आप नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत जल्दी, यानी कि 48 घंटों में कोई नया इंसान आपसे टकरा सकता है जो आपका सोलमेट हो सकता है और आपका उसके साथ एक सोल कनेक्शन हो सकता है। अगर आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है और आप अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो रिश्ता आपके लिए आने वाला है इन 48 घंटों में, ये आपका सोलमेट है। तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ इस रिश्ते के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, क्योंकि ये जो पार्टनर आपके लिए होगा, ये ईश्वर की तरफ से होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा, जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए आएगा। तो अगर आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता देख रही है, 48 घंटों में आप किसी से मिलने वाले हैं फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू, तो आप इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं सीरियसली। और अगर आप पुराने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो वो भी मुझे लगता है आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है और इस वाले कार्ड से लगता है कि वो आएगा इन 48 घंटों में और आपसे बात करेगा। आप उसके साथ अपना देखते हैं फ्यूचर, आप उसके साथ रिश्ते में फिर से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आपका जो भी अभी रिश्ता होगा, अगर आप फैमिली की तरफ से या अरेंज मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, तो ये रिश्ता एक संपूर्णता प्रदान करेगा। नंबर 5 आपके लिए कुछ ख़ास हो सकता है। आप बहुत ही एक दूसरे के लिए पैशनेट रहेंगे और एक दूसरे के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं। अगर ये एक ऐसा रिश्ता होगा कि अगर किसी एक पार्टनर को किसी ने कुछ कह दिया, तो दूसरा पार्टनर जो है उसके लिए फ़ाइट करने के लिए खड़ा हो सकता है, खड़ा होगा। और ये आपका जो रिश्ता है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, पिछले जन्म का एक रिश्ता है। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि जो पार्टनर है आपका, कोई एक्स वापस आ सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था, जैसे कि मैंने बताया था। तो किसी के लिए उनका एक्स हो सकता है, या फिर अभी एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसे आप बहुत टाइम से जानते थे लेकिन मिले नहीं। आपका स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है और वही आपका सोलमेट होगा और जो अब इन 48 घंटों में आपसे मिलेगा, ठीक है। बस आपको तैयार रहना है दोनों बाहें फैलाकर अपने इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। आप इस रिश्ते के लिए बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप एक नए रिश्ते के लिए देख रहे हैं तो बहुत समय से एक सही इंसान का आप इंतज़ार कर रहे थे, तो सही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आपका एक बहुत ही एक भावुक कनेक्शन होगा। दोनों के दिल बहुत अच्छे से मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको ये रिश्ता दोनों हाथों से खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही कहीं न कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन इस व्यक्ति से हो सकता है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा या फिर बचपन का या स्कूल कॉलेज का कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है। और अगर आप अपने एक्स के लिए सोच रहे हैं तो किसी के लिए उनके एक्स वापस आ सकते हैं। वो इंसान वापस आ सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर आप सेपरेशन में चले गए हैं। तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि इन 48 घंटों में आपकी लव लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए या तो एक नई रिलेशनशिप आपके लिए आने वाली है, या फिर आपके पार्टनर जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके लिए
आने वाले हैं। तो 48 घंटे आपके लव लाइफ़ के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो आप कृपया करके पॉज़िटिव रहिए और खुले मन से इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए जो भी आपकी लाइफ़ में आ रहा है। और अगर किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ़ में आपके एक्स की जगह कोई नया रिश्ता आने वाला है इन 48 घंटों में, और ये वो रिश्ता होगा जिसमें आपको आगे खुशी ही खुशी मिलने वाली है। जहाँ आपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत दुःख झेले हैं, आँसू बहाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको उस रिश्ते से बाहर निकल कर जो नया रिश्ता आपके लिए आ रहा है, तो आपको इसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये आपका एक सोल कनेक्शन है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक डिवाइनली गाइडेड आपका ये रिश्ता है, और इस रिश्ते में आपको खुशी ही मिलेगी, आपको दुःख नहीं मिलेगा। तो इस रिश्ते को आप जो है स्वीकार कीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, मुझे अपने पास्ट जो मेरा पुराना रिश्ता है मुझे वही चाहिए। आप इस तरह की ज़िद ना करें, क्योंकि कभी-कभी हम कार्मिक रिश्ते में होते हैं और उसको ही अपना सोल कनेक्शन समझ लेते हैं, सोलमेट समझ लेते हैं। और लेकिन अगर हमें किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा दुःख मिल रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारा ये कार्मिक रिश्ता है और हमें अभी एक समय आ गया है इस रिश्ते से बाहर निकलने का। क्योंकि जो भी हमारा सोलमेट होता है, हमारा ट्विन होता है, एक ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, तो हमें ऐसे हर्ट नहीं करेगा, हमें आँसू नहीं देगा। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और हर बार भावुक होकर नहीं, थोड़ा दिमाग लगाकर भी हमें सोचना चाहिए। हमें अपने दिमाग से भी थोड़ा-सा काम लेना चाहिए और सही गलत का निर्णय हमें लेना चाहिए। हर बार भावुक होकर अगर हम निर्णय लेते हैं, तो कभी-कभी हम गलत फैसले ले लेते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप 48 घंटों में आपकी लाइफ़ में कोई इंसान आ रहा है, तो आप उसको एक मौका दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है कि ये वही इंसान है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आप ऐसे पार्टनर आप चाहते थे, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज की। मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो हमसे ले सकते हैं। टैरोट कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली रीडिंग में बहुत जल्द। तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।